इस वीडियो में हम उपसर्जनी यौगिक का जो प्रश्न है द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में अंतर वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर द्विक लवण में पहला अंतर दिख रहे हैं हम, तो लिखा हुआ कि यह केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, है ना। कौन सी अवस्था में स्थायी होते हैं? केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। और जब इन्हें जल में घोलेंगे आप तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, मतलब अपनी पहचान खो देंगे। तो याद रखना आपको कि ये केवल ठोस अवस्था में स्थायी है और द्रव अवस्था या विलयन अवस्था में क्या हो जाएंगे? ये अस्थायी हो जाएंगे। ठीक है, स्थायी नहीं है। ठीक, फिर इधर क्या लिखेंगे? हम संकुल यौगिक की बात करेंगे। तो ये ठोस अवस्था में भी स्थायी है और द्रव अवस्था यानी विलयन अवस्था में स्थायी है ना। अब क्योंकि ये आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, है ना, बल्कि क्या बना रहते हैं, जब इनको जल में घोलेंगे तो ये जटिल या संकुल आयन बना लेंगे। इसलिए ये द्रव और विलयन दोनों अवस्था में क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये दूसरा अंतर देखेंगे तो द्विक लवण जो होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो अवयवी यौगिकों के समान होते हैं। मतलब जिन अवयवी यौगिकों से बनाएंगे हम तो इनमें उन्हीं अवयवी यौगिकों के गुण रहेंगे, भौतिक और रासायनिक गुण उन्हीं के रहेंगे। फिर इधर देखेंगे संकुल यौगिक जो हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं ये जिन अवयवी यौगिकों से बनेंगे उनसे पूर्णतः अलग होते हैं साहब, है ना। मतलब जिन यौगिकों से हम संकुल यौगिक बना रहे हैं उनके गुण और जो नया यौगिक बन गया है संकुल यौगिक उसके गुण और अवयवी यौगिकों के गुण जो तुलना करेंगे तो अलग अलग निकलेंगे। फिर अब सूत्र की बात करें हम तो इनके अवयवी सूत्र जो होते हैं उनमें इनको लवण को पूरे रूप में और एक साथ लिखा जाता है ना। बीच में डॉट लगा देते हैं, बस इतना रहता है। अब इसके सूत्र में क्या करेंगे? उपसर्जनी यौगिक जो रहेगा उसको बड़े कोष्टक में लिखेंगे आप, जिसको गुरु कोष्टक भी कहते हैं। ध्यान रखना आपको, ये जो बड़ा कोष्टक जो दिख रहा है इसका एक और नाम क्या है? गुरु कोष्टक भी है। तो ये तीन अंतर हो गए। अगर चौथा अंतर पूछें तो आप इनके उदाहरण लिख देना आप, है ना। जैसे इसका उदाहरण क्या है? कार्डनेलाइट है और फिटकरी है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण आप लिख देना K4FeCN6 लिख देना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सूत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन अंतर हो गए इसमें। ये आप आपके दोस्तों को शेयर